वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सलमून आरिफ। आज जो है वो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है एक वाक़या हुआ था सांगड़ में, जो कि एक सिंध का इलाका है। और वहाँ पर एक वडेरे ने, जो कि एक आई थिंक उसका कोई फसलें थी या फिर उसका कोई खेत था, जहाँ पर जो है वो एक ऊँटनी का जो है वो बच्चा चला जाता है। और वो गलती से एक नादान, एक मासूम, जिसको दुनियादारी का कोई अंदाजा नहीं है कि वो तो अपनी एक खुराक की तलाश में आया हुआ है, एक जो है वो अपनी खाने के लिए आया हुआ है। तो वो उस तलाश में निकलता है और वो खाने के लिए जाता है। तो उस वडेरा जो है, वो जो सो कॉल्ड जो है वो अपना जुल्म दिखाने के लिए, अपना जो है वो दबदबा दिखाने के लिए उस ऊंटनी के बच्चे को जो है उसकी टांग काट देता है। और ये उसका एक इजहार था कि मैं अपने कोई जो है, हम मेरे इलाके में जो है वो मेरे खेत में कोई घुसेगा तो उस जानवर का भी यही हाल होगा। तो ये एक ऐसा वाकया है कि एक दिल दहला देने वाला वाकया, जिसको शायद मैं समझता हूँ कि एक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस चीज को शायद बुरा माना गया होगा, या फिर इस चीज को बड़ा जो है ना वो किया गया होगा कि हम मजम्मत करते हैं, हम ये है वो है। लेकिन मैं आपको अपनी एक एक जेन्युइन बात बताता हूँ, अपने दिल की बात बताता हूँ कि मुझे इस वाकये को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, ना मुझे अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक वडेरा आके जो है एक ऊंटनी के बच्चे को, जो कि जानवर है और जो है वो मासूम है, उसको उसके जो है वो टांग को काट देता है। मुझे इसलिए हैरानी नहीं हुई कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया इधर, दुनिया, और फिर अगर मैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे नहीं, मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं ऐसे कहूँ कि मैंने बाहर देखा है वो लोग ऐसे करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है उधर जानवरों की केयर किया। मुझे उस चीज़ का, मैं ना उस पर बात करूँ कि मैं कभी गया नहीं हूँ। हो सकता है उधर मेडिकल ट्रीटमेंट जो एनिमल्स की हो बहुत अच्छी होगी, मान लेते हैं मैं, लेकिन पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे यहाँ की बात करनी है। यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स को तो बिल्कुल भी जो है वो परवाह नहीं की जाती, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, स्ट्रे एनिमल को हम अगर पीछे छोड़ दें तो यहाँ पे तो हमारे मुल्क में इंसानों की भी कदर नहीं की जाती। यहाँ पर कई जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जो लोग हैं वो फुटपाथ पे, ये जो आप दिख रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं, ये जो फुटपाथ है, यहाँ पर लोग जो है वो सोते हैं रात को। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं बहुत बहुत बार, जैसे कि अक्सर जिम जाता हूँ या एक्सरसाइज करके वापस आ रहा हूँ पैदल, तो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो फुटपाथ है वहां पर सोते हुए देखता हूँ। ये इंसानों का हाल है। जानवर तो चले ठीक है, जानवरों का भी हम भी जानदार हैं, जानवर भी जानदार हैं, वो जान रखते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। मैं इंसानों की बात, मैं इसलिए हैरान नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई कदर नहीं है इंसानियत की। यहाँ पर सुबह जाओ और शाम को अगर आप सही सलामत घर आ जाते हो तो ये आपकी खुशनुदी हो जाती है। आप खुश हो जाते हो कि मैं घर सही सलामत आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जान की सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पर कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। यहाँ पर बड़ों का कानून और छोटों का कानून और है। यहाँ पर अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है, कुछ भी होता है, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। अगर मैं इस मुल्क में रहने का असूल जान चुका हूँ। इस मुल्क में रहने के लिए आपके 3 दोस्त होने चाहिए। एक आपका डॉक्टर दोस्त होना चाहिए, एक आपका वकील दोस्त होना चाहिए, एक आपका पुलिस में एक अच्छी पोस्ट पे जो है वो होना चाहिए। तब ही आप इस मुल्क में सरवाइव कर सकते हैं। जहां पर पॉलिटिक्स में जाने का जो क्राइटेरिया है वो एक मैट्रिक पास होगा, जो कि रूल कर रहे हैं हमारे मुल्क को, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है कानून साज जो है वो अनपढ़ होंगे, जिनको उर्दू भी ठीक तरह से बोलनी नहीं आती और वो पंजाबी में बात करते हैं सेनेट में। तो उन लोगों को जब मुसल्लत कर दिया जाएगा पढ़े लिखे लोगों पर, और जब कानून बनाया जाएगा तो मुल्क का यही हाल होगा। यहाँ पे हम लोग कपड़ा, रोटी, मकान के पीछे भागते रहे और यही भगाते रहे हमें। हमारे यहाँ पर इलिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तालीम से दूर किया जाता है।
यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा कि हमें कितना के जो है ना तालीम पर हमारे मुल्क में जो खर्च किया जाता है और कितनी नई यूनिवर्सिटीज पे काम किया जाता है। और यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज हैं तो वहाँ पर रिसर्च सेंटर पर कितना काम किया जाता है। सिर्फ एक स्टडी जो है वो आपको स्किल्स नहीं दे सकती, जबकि आपको जो रिसर्च सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, आप इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, और रही बात, अगर मैं अपने टॉपिक पे आऊं, अगर ऊंटनी की बात की जाए तो मैंने सुना है कि उसको वो तकरीबन काफी देर तक रोती रही। वो जो बच्चा था ऊंटनी का वो रोता रहा और धाड़े मार मार के रोता रहा। अगर आपकी टांग को काट दिया जाए, मेरी खुदा ना करे मेरी टांग को काट दिया जाए, तो मैं कितनी देर रोता रहूंगा, बिलखता रहूंगा, चीखता रहूंगा पेन से। ये मैं जानता हूं, जिस पर बीतती है वो जानेगा। तो ये जो बेजुबान जानवर है, जो ये वो बच्चा था, उसकी कोई फरियाद सुन नहीं पा रहा होगा। जो महसूस वो कर रहा होगा वो हम नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो उसकी आवाज थी ना, ये दुनिया वाले नहीं समझ सकते। ये ऊपर की जात जो बैठी हुई है ना, जो रब है, वही सुन सकता है और वही उस चीज का बदला दे सकता है। यकीन करें, इस दुनिया में जितने जुल्म हो रहे हैं और जितनी जो है वो मजलूम को जितनी दर्दनाक तरीके से यहाँ पर मारा जा रहा है, यकीन करें इस चीज को जो है ना खुदा भी जो है वो देख रहा है और इस चीज का जो है वो जरूर वो उनका होगा। ये आप छोड़ दो कि उनको छोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो उनका बदला होगा। वो वडेरा मैं मान गया हूं कि उसका, चलो उसे जेल में डाल देंगे, 2 साल 3 साल जितने भी उसको रहना होगा वो रहेगा। एक दिन वो छूट जाएगा। उस पेन को, उस तकलीफ को जो उस जानवर ने बर्दाश्त किया, उसका हम कभी एहसास नहीं कर सकते। ये एक वाकया नहीं, ऐसे हजारों वाकयात होते हैं यहाँ पाकिस्तान में कि जिस तरह इंसानों को इंसानों के साथ क्या किया जाता है। ये सारी चीजों से मैं हैरान नहीं हो पाता। मैं हैरान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मैं ये हालात देख देख कर आया हूँ। और इस चीज पे कभी यहाँ पर बात नहीं की जाएगी, ना कोई करना चाहता है। यहाँ पे बस सो कॉल्ड जो कहते हैं कि बस 2-4 जो है ना एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, और वो उठ कर बात करते हैं और कोई बात नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखा जाता है कि जुल्म कहाँ पे हो रहा है। और बस हमारी पढ़ी लिखी आवाम का अलमिया ये है कि उनको भी एहसास नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और यकीन करें, मुझे आज हैरानी होती है कि मुझे आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारी नौजवान नस्ल भी बाहर जाने की ट्राई कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बहुत लो है। बाहर एक स्टैंडर्ड मिलता है, आपको रहने का एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अक्सर लोग, जैसे कि मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों को अक्सर खतरा होता है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। कई लोगों को क्या कुछ होता है वो, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। आप इजीली मारे जा सकते हो, आप इजीली टारगेट किए जा सकते हो, और कोई कोई किसी किस्म का कोई पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पीछे मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे आने वाला 2-4 दिन हम ट्राई करेंगे, लेकिन धमका के डरा के पीछे कर दिया जाता है। यहाँ पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जानवरों के साथ जुल्म होने वाले पे भी कोई यहाँ पर कोई कानून साजी नहीं बनाई जाती कि जानवरों के जो है ना कुछ हकूक हैं, कुछ उनके कवानीन हैं, कोई बात नहीं की जाती। उस बच्चे का जो कि मैंने सुना है कि इंडिया से उसकी शायद आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल जो है ना वो टांग मंगवाई गई है उसको लगाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा अगर कोई करना चाहता है या पूरा उसने इंडिया से मंगवाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अगर आपके पास कोई भी सोर्स है तो आप उसके जरिए भी कर, आपके नज़दीक कोई जानवर है या फिर कोई जो है वो ऐसा कोई एनिमल है जिसको आप समझते हैं कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, या कोई इंसान है ये उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, आप जानवरों की हेल्प कीजिए। आपको ये इसलिए ना कीजिए कि आपने कभी जो है वो उस चीज को जो है किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को ये कराने के लिए कि मैं कितना बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि आप कभी आगे जाकर जब खुदा के सामने सवाल होगा कि तूने मेरी मखलूक के लिए क्या किया, तो वहां पे आप फख्र फील कर सको कि मैंने ये किया।
ٹھیک ہے گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می اینڈ بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے مجھے سنا. اور یقین کریں میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک کیجیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں کیجیے جو آپ کو فخر فیل کرے, جو آپ کو دل سے اچھی لگے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے لیول پر کی جائے, چھوٹے لیول پر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.